हेलो हेलो। ठीक है, चलो भाई अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, मुझे अपना अकाउंट यहाँ ओपन करना पड़ेगा। सफा वाला अकाउंट यहाँ ओपन है, इसके अंदर क्या? चलो मैं चेक कर लूँ वो कौन सा अकाउंट है। क्लासरूम। चलो चेक कर लेते हैं। फाइव 8 11 6 9। भाई कितने बच्चे कॉपी और पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह नहीं लाए? आप क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए भाई? अब आज आखिरी बार क्लास में बैठने दे रहा हूं, इसके बाद क्लास में नहीं बैठने दूंगा, ठीक है? इसके बाद आप लोग चेयर लेंगे, वो वहां कोने में जाके बैठ जाए या यहाँ से बाहर। कल सब बच्चों के पास कल से कॉपी और पेन होना चाहिए, लाजमी। अब ये मैंडेटरी हो गया है, नेसेसरी है आप लोगों के लिए, लाजमी चीज है। आपने लाजमी कॉपी और साथ में पेन या पेंसिल जो भी आपको इजी लगे वो लेकर आना है आपको। पहले कुछ असाइनमेंट्स देख लेता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले असाइनमेंट में क्या करना था भाई? कौन सी क्लास है आपकी? बहुत ही ज्यादा इजी सा असाइनमेंट है पहला, ठीक है? मैं असाइनमेंट पर ही आता हूँ सीधा, क्लास वर्क में ही होगा। असाइनमेंट नंबर 1। ये डॉक्यूमेंट आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है कि आपने ये काम करना था। सिंपल सा दिया हुआ था, ओपन वर्ड क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पहला काम आपने यहाँ जाना है, या फिर आप यहाँ जाओ, या फिर आप विंडोज R दबाओ और लिखो विन वर्ड। वर्ड लिखा आ गया, आपने वर्ड को ओपन कर लिया के तौर पे। वर्ड ओपन हो गया और क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसको मैंने क्रिएट कर दिया। क्लियर? यहाँ तो कोई मसला? अच्छा, शो ऑफ हुआ है, ठीक है। मैं सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ आता हूँ। चेंज द रिबन बार डिस्प्ले ऑप्शन टू शो टेब्स। देखो अभी ये जो रिबन बार है इसके अंदर क्या आया हुआ है? दो चीजें है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो नंबर है पूरे को रिबन बार बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया। हाँ क्या? कौन बोला रिबन? इतना छोटा एलसीडी के पीछे नजर ही नहीं आ रहा कोई बैठा, सिर्फ आवाज आ रही है। हाँ भाई,
इनको क्या बोलते हैं? टेब्स। क्या क्या बोलते हैं? टेब्स। ठीक है, अब वही बात है, आधी आवाम सोई भी है, क्यों? क्योंकि आप लोग ये लिखते नहीं है भाई। आप लोग जब लिखेंगे कॉपी पर उसको, तो आपको वो चीज ज्यादा याद होगी। अगर आप एक से चीज सिर्फ पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, वो आपको उतनी याद नहीं रहती है, लेकिन जब आप उसको अपने पास लिखते हैं तो आपको याद रहता है। आपको बताया था ये पूरा हिस्सा, ये पूरा रिबन है, रिबन है। इस रिबन में अलग अलग टैब्स हैं, फाइल का टैब, इंसर्ट का टैब, डिजाइन का टैब। हर एक टैब के अंदर कुछ कमांड्स हैं। रिबन बार में दो चीजें आ गई, टैब और कमांड्स। उसमें कहा गया इसने कि भाई रिबन बार को ऐसे डिस्प्ले हो कि सिर्फ शो हो टेब्स, बाकी बंद हो, तो आप इसको यहां से बंद कर दो। पहला काम हो गया आपका, पहला ये चीज हो गई क्लियर। दूसरी आपके पास चेंज द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन टू शो टेब्स, आपने इसको सिर्फ शो टेब्स करवा दिया। तीसरा इसने कहा कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो मेरे पास टाइटल बार है, इसके अंदर एक क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, ये यहां पर भी होता है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस का मतलब किसी चीज को जल्दी से एक्सेस करना हो, आपने कोई चीज चलानी है, अब मैं चाहता हूं क्रोम चलाना है, मैं डेस्कटॉप पे बात कर रहा हूं, यहाँ क्विक एक्सेस में ये पड़ा हो मेरे पास, क्रोम यहाँ रखा है, जब क्लिक करूंगा क्रोम खुल जाएगा। समझे बात? तो इस तरीके से मैं अपनी मर्जी से कोई भी फाइल यहाँ पर भी रख सकता हूँ, जैसे टास्क मैनेजर में रखता हूँ मैं बोलता हूँ एडोब फोटोशॉप, इसको मैं बहुत देर लगा रहा है ये आ गया, और इसको मैं कर देता हूं यहाँ, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है, पिन टास्क। अच्छा ये आ गया पिन। अच्छा वीएलसी तो ऑलरेडी हुआ है, और किसी फाइल को करता हूं मैं, या कंट्रोल पैनल मंगवा लेता हूं मैं, ओपन फाइल लोकेशन। अच्छा ये इसने दिया हुआ, वैसे इसके अंदर पिन का ऑलरेडी ऑप्शन। इस पे जाता हूं, इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, पिन टू टास्क बार। अब ये भी मेरे पास क्या हो गया, टास्क बार के अंदर आ गया क्विक एक्सेस में। अब मुझे जब कंट्रोल पैनल खोलना, मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल पैनल। तो इस तरीके से क्विक एक्सेस में कोई चीजें आप रख सकते हैं न्यू फाइल के लिए। तो उसने बोला है क्विक एक्सेस के टूल बार के अंदर आपने ये चीजें डालनी है, न्यू, क्विक प्रिंट और स्पेलिंग। आपके पास जो जो चीजें शो हो रही हैं आपकी फाइल के अंदर, आपको लगा दें। यहाँ न्यू है, क्लिक किया, न्यू फाइल के लिए आ गया, जैसे क्लिक करूंगा न्यू फाइल बनाएगा ये। फिर यहां जाऊंगा, और क्या बोला था, क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट के लिए किसी चीज का फौरन प्रिंट निकालना, मैं प्रिंट पे क्लिक करूं, प्रिंटर लगाएगा, प्रिंट निकल आएगा। फिर एक और चीज इसने स्पेलिंग ग्रामर बोला है, वो मेरे कंप्यूटर में नहीं है, जिसके इसमें होगा स्पेलिंग ग्रामर इंस्टॉल हुआ हुआ, उसके बाद ये शो ऑफ होगा, वो यहाँ पे क्लिक कर दे, ये आ गया। क्लियर यहां तक कोई मसला? ठीक है। अब मैं आता हूं, यहाँ ये भी हो गया। इन द टेल मी बार, टेल मी बार आपने देखा हुआ है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था सर्च बार है, उसमें क्या टाइप करना है, शेप और इंटर करना है। यहाँ टेल मी बार ये होता है, लिखा हुआ है उसने टेल मी। मैंने आपको बताया था यहाँ से रूलर खोलना, ये वाला रूलर जिसका शो नहीं हो रहा, बिल पर ये रूलर शो नहीं होता, ये आपको स्टार्ट में मैंने बताया था। यहाँ आया मैं, यहाँ लिखता हूँ SHAPS, शेप्स, एंटर करता हूँ, मेरे पास शेप्स आ गए। शेप में उसने कौन सी शेप, चूज द शेप फ्रॉम मेन्यू एंड डबल क्लिक समवेयर ऑन योर डॉक्यूमेंट। आप अपने यहाँ से कोई शेप चूज करें, तो यहाँ लिख दिए, एंटर, और मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है, और अब इसको यहाँ पर क्लिक करके ये शेप ले आता हूँ। ठीक है भाई, जैसे अपनी मर्जी की जो शेप चाहूं मैं वो शेप ले आता। अच्छा मैंने हटा दिया, सॉरी, कंट्रोल Z दबा दिया। ठीक है भाई, ये आ गया, और इसको मैं यूं बड़ा कर देता हूँ सारा। क्लियर? यहां तो कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये काम भी हो गया मेरा। और इसके बाद क्या है, शो द रूलर बार इफ इट इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट या विजिबल। अगर आपके पास रूलर पहले से शो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ होगा, जैसे मैंने अभी हाइड किया है, नहीं हो रहा तो आप यहाँ होगा रूलर और शो करवाओगे, ये नजर आना चाहिए। देखो इसकी फाइल में नजर आ रहा है, ये इसकी फाइल में रूलर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये शो करवा दिया। अगला काम क्या है, चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू टू वेब लेआउट। डॉक्यूमेंट का जो व्यू है नीचे से आपको पता है, रीड मोड है एक इसके अंदर, एक इसके अंदर प्रिंट लेआउट है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, और एक है हमारे पास वेब लेआउट। वेब लेआउट में आपने इसको कर दिया, मैंने इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा रखा है, इसको छोटा कर देता हूँ।
और आखिरी काम क्या है, यू हैव फिनिश डॉक्यूमेंट शुड समथिंग लाइक दिस, आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट इस तरीके से होगा, ठीक है। और अगर बाद में आप अपना काम कर लें तो वही आप अपना जो है रिबन बार को ऑप्शंस को जो है शो करवा दें टेप को अपने यूज के लिए। बाकी आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से शो हो गया, आपने इसको सेव कर देना है, कंट्रोल है सेव करेंगे, वो पूछेगा कहाँ पे, आरजी तौर पे डेस्कटॉप पे जाएं और इसको नाम दें असाइनमेंट, हैशटैग लगा के नंबर 1 और ब्रैकेट में अपना नाम लिख दें, एंटर कर दो बस। अब डेस्कटॉप पे चले जाओ, आपके पास ये आ गया असाइनमेंट आपका, इस असाइनमेंट को आप अपलोड कर दें वहां पे, बस सिंपल सा इतना सा काम था और आप लोग सारे ऐसे पागल हुए थे। अच्छा डॉक्यूमेंट ओपन है मेरे पास, चलो ओपन ही रहे, बाकी मैं इसको डिलीट करता हूं। असाइनमेंट नंबर 2 आपको दिखा देता हूं जल्दी से, 2 पर आया असाइनमेंट नंबर 2 ये रहा। इसके अंदर क्या करना है भाई, ओपन आवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्स, नोटिस दैट द डॉक्यूमेंट ओपन इन कैपेबिलिटी मोड। ये कैपेबिलिटी मोड क्या होता है, ये आएगी convert it into the current file format, ठीक है। if a dialog box appears asking if you would you like to choose the reopen file in order to see a new feature, choose yes in the basket view pin file or folder। ये बड़ा आसान काम है, वैसे पिन वाला काम मैंने आपको बताया था, मैं बता देता हूँ। और कैपेबिलिटी मोड भी अब यूज नहीं होता हमारे पास, नहीं कोई पुराना कैपेबिलिटी मोड कोई बड़ी चीज नहीं है। कैपेबिलिटी होती है किसी चीज का किसी चीज के लिए कैपेबल होना। जैसे एक बच्चा 5वीं क्लास का पेपर दे के फ्री होता है, वो बोलता है मुझे इंटर क्लास में फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए, उसको एडमिशन मिलेगा, वो क्या बोलेंगे आप इसके लिए कैपेबल नहीं हो, इसके लिए आपकी कैपेबल नहीं है क्योंकि आप में वो चीजें, आपके पास वो चीज नहीं है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे में होनी चाहिए, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। इसी तरीके से कैपेबिलिटी मोड की जब बात आती है तो डॉक्यूमेंट्स के वर्जन पर डिपेंड करता है। किस पर, अगर एक बंदे ने बहुत पहला उसके बाद डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है कोई और उसने 2003 या 2005 के वर्ड के अंदर वो काम किया है, 6 में वर्ड के अंदर वो काम किया है, फाइल सेव कर दी उसने 2006 में किया था वो काम, आज वो उस फाइल को ओपन करता है नए 2018-19 के एमएस वर्ड के अंदर, तो फिर क्या होगा, वो कैपेबिलिटी मोड में ऑन होगा। आप जाओगे कैपेबिलिटी मोड पर जैसे ही तो भाई वो कहेगा आपको भाई आप कैपेबिलिटी मोड में इसको चलाना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। हम बोलेंगे कैपेबिलिटी मोड मतलब अब आप जो नए फीचर उसके अंदर डालोगे वो नहीं उठाएगा, तो उसको वो मोड हटाने के लिए आप उस मोड को ऑफ कर दोगे, आप उस पर क्लिक करोगे, पूछेगा आप हटाना चाहते हो, यस करोगे, कैपेबिलिटी मोड से हट जाएगा। ये कैपेबिलिटी मोड कहां से आएगा सर, हम तो जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो नहीं, तो हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर एक फाइल इन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट का बना के डाल दी है प्रैक्टिस सेट के अंदर असाइनमेंट नंबर 2 के, वो करना है। दूसरा एक फाइल या फोल्डर को आपने पिन करना है, फाइल कर दो या फोल्डर, पिन का मतलब किसी चीज को रखते हैं ना व्हाट्सएप पर, ये गूगल पे भी कोई चीज सामने पिन कर देते हैं हम लोग कि भाई ये वाली चीज सामने रहे मेरे पास, तो ये वाली चीज अब हम इसमें करते हैं। हम जाते हैं इनके प्रैक्टिस सेट नंबर, सॉरी यहाँ से क्लास वर्क में, सॉरी प्रैक्टिस में ही चला जाता हूँ सीधा, यहाँ आता हूँ प्रैक्टिस मटेरियल में, आप लोग आएंगे और विन वर्ड पे जाएंगे, आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल ऑन होगा। ये प्रैक्टिस मटेरियल नंबर 2 पर काम करें, असाइनमेंट 2 के उसके ऊपर क्लिक करें। भाई क्या मसला है इसका, ठीक है ऑप्शन नहीं दे रहा अभी, यहाँ तो ओपन हो रहा है। हाँ आ गया ऑप्शन, ठीक है। अच्छा ये वाले इस पर आ गया, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा था। आप राइट क्लिक करोगे इस पर, डाउनलोड का इस तरीके से ऑप्शन देगा, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपके पास वो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फाइल डाउनलोड हो गया आपके पास, ये फाइल डाउनलोड में पड़ी होगी, आप यहाँ इसको ओपन करो इधर से क्लिक करके, फाइल ओपन हो गई आपके पास, ठीक है। अब इस फाइल के आप यहाँ फाइल में जाओ और ओपन पे जाओ या न्यू पे जाओ, एक मिनट, मैं जाता हूँ न्यू पे, आ गया इंफॉर्मेशन पे आ गया, एडिटिंग लास्ट,
हाँ कैपेबिलिटी मोड दे रहा है ये, ठीक है। और मैं इस कैपेबिलिटी मोड को यहाँ से जाके ऑफ करता हूँ, 1 मिनट। एक्सपोर्ट अकाउंट्स, न्यू, फाइल नेम पर फौरन आ जाना चाहिए इसको। ऊपर न्यू दे रहा है, पिन दे रहा है। अच्छा पिन वाला काम तो सिंपल है, पहले पिन वाला बता देता हूँ आपको, फिर मैं इसको चेक करता हूँ क्यों नहीं दे रहा। आप फाइल पर जाएंगे, होम पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल जो, अब होम पर कोई फाइल आपको तभी शो करेगा जब आपने कोई फाइलें इसमें काम करके सेव की होंगी। दो चार बार आपने कोई जो फाइलें यहाँ पर लोगों ने सेव की हैं, मैंने हेलो वर्ल्ड जो काम करता रहा, एक दफा इसमें ओपन की, यस्टरडे ओपन की थी, ये कब ओपन की 27 जून को, जो फाइल ओपन की वो सब यहाँ पर आ रही होंगी। आप इन फाइल के बाद आपको पिन का बटन आ रहा है, पिन कर दोगे, पिन कर दोगे। अब ये फाइल किसमें आ गई, पिन में आ गई। इन फाइलों को अगर मैं यहाँ से हटाता भी हूँ रिसेंट से, रिसेंट में क्या होगा, जो फाइल मैंने ऑन की है वो आती जाएगी। अब मैं इसकी जगह 10 दिन में मैं 10 नई फाइलें ओपन करूंगा, ये 10 नीचे चली जाएंगी, वो आ जाएंगी। लेकिन पिन में क्या होगा, ये फाइल हमेशा 4 5 6 जो भी मैं, और अगर अनपिन करना चाहूं तो इस पिन पर आऊंगा, इस पर यहाँ क्लिक करूंगा, ये फाइल अनपिन हो जाएगी। क्लियर है। और 1 मिनट कैपेबिलिटी मोड भी देख लेता हूं मैं, सिर्फ इस फाइल पर क्लिक करना होता है और कैपेबिलिटी मोड ऑफ हो जाता है इसका। ये अब यहाँ दे नहीं रहा ऑप्शन, इंफॉर्मेशन पर भी नहीं दे रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। पहले पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा था। इंफॉर्मेशन पे जाओगे आप, आपके सामने कैपेबिलिटी मोड आ जाएगा। आप इस पे कन्वर्ट का लिखा हुआ है, कन्वर्ट पे क्लिक करो, वो पूछेगा क्या आप करना चाहते हो उसको कन्वर्ट, आप कन्वर्ट पे क्लिक करो, आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ऊपर से कैपेबिलिटी मोड का नाम हट गया। अच्छा ये डॉक्यूमेंट ऑन करोगे ना, हमने डाउनलोड किया, हो सकता है डाउनलोडिंग में मिस्टेक, अगर ज्यादा तंग कर रहा है एक दफा उसको डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लेना। ओपन करोगे थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है क्योंकि पुराना डॉक्यूमेंट है ना, ओपन में लोडिंग में टाइम देगा। पहले स्टार्ट में नाम भी सीधा आ रहा था, फाइल पे जाओगे 1-2 बार इसको ओपन क्लोज करोगे तो क्या करेगा ये, इसलिए लिखा था कि अगर एक दफा में ऑप्शन ना दे तो आप इस फाइल को बंद करके दोबारा रीओपन करेंगे। फाइल को आप रीओपन करेंगे वो आपको कैपेबिलिटी मोड देगा कि भाई ये फाइल अभी जो नया वर्जन है उसके हिसाब से कैपेबल नहीं है, अगर नए वर्जन की चीजें आप इसमें चलाएंगे तो ये मसला पेश करेगा। तो आप फिर क्या करोगे, फाइल में जाओगे, इसका कन्वर्ट, इंफॉर्मेशन में जाओगे, यहाँ पर वो दे देगा आपको कैपेबिलिटी मोड इस फाइल के बारे में कि भाई ये फाइल पुराने मॉडल पे, आप इसको कन्वर्ट करो नए उसमें वर्जन में ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक मतलब, बस आपने इसका कैपेबिलिटी मोड बंद करना है, एक काम। दूसरा, किसी भी फाइल को इसके अंदर इस तरीके से जाके मैं चेक करूंगा, जब वहां पे होम पर, तो मेरे पास भी आपके पास यहाँ पर मेरे पास इसमें ये पिन वाली फाइलें आ रही होंगी, आपने 1-2 फाइल जो पिन की होंगी, और अगर ना आ रही हो तो आप रिसेंट के लिए क्या करोगे, 2-4 फाइलें बना के अपने पास ओपन करोगे, इनको क्लोज करोगे 2-4 बार, तो यहाँ पर कुछ फाइलें शो हो जाएंगी। वैसे तो इन सारे सिस्टम में वर्ड की बहुत बार फाइलें ओपन हो चुकी है, तो सब सिस्टम्स में ये फाइलें शो हो रही होंगी। हाँ अगर किसी के पास नई विंडो हुई है और उसमें किसी ने पहले वर्ड की फाइल नहीं खोली तो फिर यहाँ पर वर्ड की फाइल कोई शो नहीं कर रहा होगा। जो फाइल शो कर रहा है आपने उसको पिन करना है, ये हो गया काम। इसको सेव करना है, सेव हो गया आपका डॉक्यूमेंट सेव। अब आपने क्या करना है, यहां जाना है डेस्कटॉप पे और डाउनलोड में जाना है, यहां जाके ये करना है और इसी असाइनमेंट नंबर 2 यहां पर अपना नाम लिखकर इसको सेंड कर देना है बस 2, और यहां ब्रैकेट में अपना नाम लिख देना है, फुरकान का ही लिखेंगे हम, ठीक है। आप इसको सेव करके वहां पर मेरे पास सबमिट करवा देंगे। क्लियर है भाई। असाइनमेंट नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 3 पे भी देख लेते हैं जरा उसमें क्या है। मैं अभी असाइनमेंट 2, 3, 4 भी इस तरीके से अपलोड कर दूंगा, टाइम बता दूंगा, आस्ते आस्ते करते रहना। 2-2, 3-3 असाइनमेंट एक दिन में समझा दिया करूंगा, वो साथ साथ करते जाना। तीसरे असाइनमेंट पर आता हूं, ये क्या है भाई, ओपन अवर प्रैक्टिस document, use save as to create a copy of document, name the copy of copy saving, ठीक है, name new copy और saving challenge practice, ठीक है। आपने क्या करना है, एक इनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, उसको सेव करना है। सेव एज आपको मैंने बताया था क्या होता है कि दोबारा कोई कॉपी बनाना चाहते हो, सेव एज करोगे, सेव एज करने लगोगे आपसे नाम पूछेगा फाइल का, फाइल का आपने ये नाम रखना है, सेविंग चैलेंज प्रैक्टिस, बस ये इस नाम से इसको सेव करोगे। यू कैन सेव इट टू अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर
और टू योर वन ड्राइव। ठीक है, वन ड्राइव अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, वन ड्राइव एक दिन बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के वन ड्राइव, और इसके अंदर मैंने कुछ ऑप्शन छोड़े थे ना, मैंने कहा ये ऑनलाइन वाले, ये सारे वो सारे एक्सेस करना तब बताऊंगा जब आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनवा दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल है, सारे ऑप्शन वो सब डायरेक्ट ड्राइव से एक्सेस होंगे किसके, तो माइक्रोसॉफ्ट के। यू कैन सेव इट ऑन योर कंप्यूटर, आपने इसको बस अपने कंप्यूटर में सेव करना है। एक्सपोर्ट इट टू पीडीएफ। अब एक्सपोर्ट इट टू पीडीएफ वाला क्या काम होता है, जब हम उसको अपनी फाइल को सेव कर रहे होते हैं ना, सेव करते हैं, तो वो आपसे पूछता है, जैसे पिक्चर सेव कर रहे होते थे, याद है हम कैनवा में, वो बोलता था भाई किस का फॉर्मेट में सेव करना है। तो अब आप जब किसी फाइल को सेव करेंगे तो उसको पीडीएफ में सेव करके सेंड करेंगे। इस फाइल को कैसे होती है पीडीएफ, बहुत सिंपल है। यहां जाता हूं, विनवर्ड खोल लिया मैंने। अगर स्टार्ट में असाइनमेंट लेके चलता तो ये छोटी छोटी चीजें जो रह गई आपको साथ साथ बता देता। होम पर आया, मैं न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया इसके अंदर, और इसका लेआउट पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ये, और रिबन बार शो करवा देता हूँ मैं। इज इक्वल्स टू RAND रैंडम, और 5 पैराग्राफ कॉमा 3 लाइनों वाले, कंट्रोल A कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है भाई, सेव हो गया। और इसको मैं डॉक्स में, और यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है, वैसे तो यहाँ पर दे रहा है, ये रहा पीडीएफ। आप यहाँ क्लिक करो, पीडीएफ में सेव कर दो, ये आपकी फाइल पीडीएफ की शक्ल में सेव हो जाएगी। एक ये दूसरा एक्सपोर्ट वाला तरीका क्या है, यहाँ आओ, एक्सपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट पे जाओ, क्रिएट अ पीडीएफ। क्या पीडीएफ क्रिएट करनी है आपने इसी फाइल की। पीडीएफ कैसे क्रिएट होगी, क्रिएट पे जाओ, ये रहा, यहाँ क्लिक करो, वो पूछेगा पीडीएफ वाला, देखो उसने क्या किया, यहाँ पीडीएफ ही सिलेक्ट किया ना, पीडीएफ सिलेक्ट करो, कहाँ सेव करना है भाई, मैं लिख देता हूँ इसको डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है भाई, किसी भी नाम से इसको सेव कर दो यार, क्या नाम है, सेविंग चैलेंज प्रैक्टिस, इस नाम से। और इसको आप पब्लिश कर दो, ओके हो गया। अब आपके पास ये किस नाम से आ रहा है ये देख लो। अब आपके पास ये डॉक्यूमेंट कैसे सेव हो रहा है, जरा यहाँ आके देखो, आपकी फाइल किस फॉर्मेट में सेव हुई है, क्रोम की फाइल में, पीडीएफ में क्रोम की फाइल नजर आ रही है। इसको आप ओपन करोगे, कहाँ ओपन होगा, वर्ड में नहीं ओपन हो रहा है, ये यहाँ क्लियर है, वर्ड में ओपन कर सकते हो। वर्ड में ओपन करना होगा, आप यहीं राइट क्लिक करोगे और इसको ओपन विद, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं दे रहा, चूज पर चले जाओगे और मोर एप्लीकेशंस पर जाओगे, विनवर्ड आ रहा होगा, ये रहा, वर्ड पे करो, ओपन करो, आपके पास ये फाइल वर्ड में खुल जाएगी। क्लियर हो गया। खैर अभी हमारा इसका काम नहीं है, अभी आपको जितना कहा है आपने बस वही करना है। ठीक है भाई, ऑप्शन देगा कि भाई इसको एडिट करने के लिए आपने बनाया, अच्छा ये वाली मेरी फाइल है। क्लियर है भाई, ये करके आपने इस फाइल को असाइनमेंट नंबर 3 पर क्या करना है, सबमिट कर। अच्छा ये मैंने यही प्रैक्टिस 2 वाला है, आपने तो यहाँ से प्रैक्टिस 3 को ऑन करके उसके अंदर चेंजिंग करनी है, ये नहीं है प्रैक्टिस 3। प्रैक्टिस 3 वाली फाइल है, इसको डाउनलोड करके अपने पास इसको सेव करके इसको आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करके वहां पे सेव करना है। मैंने तो एक नई फाइल बना के कर दिया ना, आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको एडिट करके इसका नाम चेंज करके वहां पे करना है। सही है, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, सेव इस करोगे, इसको पीडीएफ में बना के फिर कर देना। एक ही काम करना, सेव इस पे जाना, सेव इस पे जाओगे, इस फाइल को कहाँ सेव करना है वहां वो लिखोगे, नाम चेंज करोगे, नीचे से पीडीएफ सिलेक्ट करके कर देना। ठीक है, दोनों काम एक ही स्टेप में कर देना, आपके पास इजीली आ जाएगा। असाइनमेंट नंबर 4 देख लेता हूँ यार क्या है। अच्छा असाइनमेंट यहाँ पर है, बैक जाता हूँ, असाइनमेंट नंबर 4 तक देख लेते हैं। ओपन आवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट खोलो, स्क्रॉल टू पेज नंबर 2, ऐसे नीचे जाके पेज नंबर 2 पे आओ। 2 स्टेप हो गए। तीसरा क्या, प्लीज इंसर्शन पॉइंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड नाउ टाइप इंट्रोड्यूसिंग। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, ये जो कर्सर है ना मेरा, ये जो आई बना हुआ आ रहा है, इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। हम इसको कर्सर बताया था मैंने आपको, ये कर्सर होता है, इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट मतलब कोई चीज इंसर्ट करने वाला, इंसर्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम इंसर्शन बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि क्या करोगे आप, बिल्कुल टॉप पे जाओ, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के टॉप पे, पेज नंबर 2 पे आओ, टॉप पे जाओ, क्या लिखो, नाउ इंट्रोड्यूसिंग लिखो।
इस तरीके से जैसे लिखा। फिर यूज द एरोस की टू मूव, एरो की से इसको मूव करते हुए नीचे लाओ। सिग्नेचर डिटेल प्लान्स, अच्छा टू द सिग्नेचर डिटेल प्लान, जहां पर सिग्नेचर डिटेल प्लान लिखा हुआ है ना इसमें जाओ और प्राइस को आप चेंज कर दो। यहाँ प्राइस लिखी हुई होगी, जो भी लिखी हुई है आप उसको चेंज करके 99.9 पर मंथ कर दो। ठीक है, सिंपल से छोटे छोटे काम दिए हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल नीचे यूज ड्रैग ड्रॉप to move, just leave the detail to us to the end of the last line। अब बोल रहा है बिल्कुल नीचे आ जाओ, ठीक है, जहां पे ये दिया हुआ है आपके पास, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला लास्ट वर्ड, इसके अंदर आपने ये पॉइंट ऐड कर देना। क्या ऐड करना है? ये वाली लाइन। और जो चीज समझना है इस डॉक्यूमेंट में देख लो कैसे हुआ है, वहां पे यहाँ क्या लिखा था चेंज कर दो। इंट्रोड्यूसिंग ये वाला करना है आपने, यहाँ पर ये चीज लिखनी है, हो गया। फिर क्या है? एट द एंड ऑफ द लाइन यू जस्ट मूव इंसर्शन ट्रेडमार्क सिंबल, इफ यू कैन नॉट फाइंड द ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट द डिफरेंट सिंबल ऑफ योर चॉइस। बोलता है ये करने के बाद बिल्कुल जब आप ये, अरे ये कितना जूम हो गया, कितना जूम हो गया, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, टू यूएस, ठीक है। पहले ये लाइन लिख लिया, उसके साथ आपने एक छोटा सा सिंबल लगाना है। क्या करना है? सिंबल टीएम के नाम से, आप टीएम के नाम से कोई सिंबल निकालोगे, जैसे मैंने ऊपर शेप्स वगैरह में दिखाया हुआ सिंबल्स है, वो निकालो। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, टीएम लिखा हुआ है ट्रेडमार्क का, आप टी और एम लिखो। और आपको एक चीज पढ़ाई थी, सुपर और सब, किसी चीज को ऊपर करना और नीचे करना था ना, जैसे H2O वो दिखाया था और A का स्क्वायर बताया था, तो ये स्क्वायर की शक्ल में लिखा है, आप वो टीएम को सिलेक्ट करके इसके ऊपर स्क्वायर बना दोगे, वो ऑटोमेटिक चीज ऊपर चली जाएगी और टीएम भी लग जाएगा। आपका यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर और क्या बोला? व्हेन यू आर फिनिश यू शुड, आपका डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपका दिख रहा होगा, देख लेना। इसके अंदर जो जो चेंजिंग आप करोगे वो यहाँ पर होनी चाहिए प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट में। ये करने के बाद उसको सेव करोगे, असाइनमेंट 3 अपना नाम लिख के अपलोड कर दोगे। क्लियर है? कोई मसला? अभी बाद में फिर कोई तंग ना करना और चपेटे मारूंगा। अभी सवाल है तो पूछ लो, सवाल है? अबे मेरा बच्चा, यहाँ पे आओ, ये रहा असाइनमेंट नंबर 4, इस पे राइट क्लिक करो, ठीक है। अब जैसे मैं पहले कर रहा था, 2-3 बार नहीं आया ना, तो मेरे कुछ करने के लिए 1-2 मिनट रुक जाओ, हो सकता है लोडिंग लेने में टाइम ले रहा हूँ। मैंने इसके अंदर थोड़े सॉफ्टवेयर भी खोले हैं, मैंने वो भी चलाया हुआ है, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर भी चलाया हुआ है, साथ में ये जो बटन शो ऑफ हो रहे हैं आपको कंट्रोल दबाता हूँ, ये भी लगाया हुआ है। 2-4 सॉफ्टवेयर चलाया, तो मेरे पास शायद इस वजह से हैंग चल रहा है थोड़ा सा। वरना आप यहाँ क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट पे, एक आदमी का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करो, असाइनमेंट नंबर 4 डाउनलोड होना शुरू हो गया। और मेरा अच्छा ये जैसे मेरे को एक ब्लैक कलर का ऑप्शन आया था ना, आपके पास हो सकता है आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करो, वो एक ऑप्शन दे कि इन फाइल में वायरसेस हो सकता है, कि आपने डाउनलोड करना है, चेक का भी ऑप्शन होगा। आपने ऊपर सेलेक्ट करना, डू नॉट शो दिस मैसेज मी अगेन, दोबारा बार बार मुझे ये मैसेज है, वहां चेक करके ओके कर दो, हो गया। अब आप जब डाउनलोड करोगे हर दफा खुद डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? सही है। अगर आप डाउनलोड करने लगे ऐसे कोई ऑप्शन आए तो, वरना क्या होगा, अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है आप डाउनलोड करोगे, वो बोलेगा ओके, आप ओके करोगे डाउनलोड होगा। हर फाइल को डाउनलोड करने लगोगे बार बार ओके दे रहा होगा, तो इससे अच्छा आप एक दफा ओके करोगे, वो चेक बना हुआ होगा इतना सा बॉक्स, पे चेक क्लिक करोगे, चेक हो जाएगा कि भाई आपके बाद मुझे बार बार ये मैसेज मत शो करना। बस आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो गया असाइनमेंट नंबर 4। ये कहाँ जा रहे हैं? आप जाओगे डॉक्यूमेंट में या माई कंप्यूटर में, कहीं से भी चले जाओ, ऐसे डाउनलोड में चले जाओ, आपके पास वो फाइल आ रही होगी, सेव करो अपलोड करो, सेव करो अपलोड करो, ठीक है भाई? क्लियर है? और सिर्फ असाइनमेंट नंबर 3 को पीडीएफ में करना है, बाकियों को वर्ड की फाइल में करना है। यहाँ तक अभी बहुत है आपका असाइनमेंट कंप्लीट। बेटा एक काम करो, पानी ले, ये असाइनमेंट आपने करके सारे अपलोड करने हैं। और आ जाए आज जरा अब हम थोड़ी अपनी मैथ की क्लास को तवज्जो दें। अभी हमारा मैथ का कोर्स बहुत पीछे, कितना टाइम हो गया हमारा ये? हाँ 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए, 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले। हमारा मैथ का कोर्स काफी पीछे, इसके मुकाबले वो देखा जाए वर्ड या पावर पॉइंट के लिए इतना मसला नहीं है। वर्ड और पावर पॉइंट फटाफट से खत्म होने वाली चीजें, इनके पास असाइनमेंट जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करोगे, 4-4 5-5 7-7 तो मसला नहीं है। और पावर पॉइंट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैथ अभी काफी पीछे। और अगला जो मॉड्यूल है उसमें मैथ का आपके बहुत काम है, डेटा के, नंबरिंग के,
वो तो मैंने अब एक क्वेश्चन दे के देख लिया था बच्चों का क्या हाल है। वही बात है, हर बच्चा बोलता है सर हम दराज का काम करेंगे, ये ऑनलाइन चला लेंगे काम। भाई तुम कर लोगे, लेकिन जैसे कुछ करने को दो तो वो उनसे नहीं होता। बताया था ना मैंने, हैकिंग वाले बच्चे का काम, सर मैंने हैकिंग सीखनी है, बताया था। रात में 2-3 बच्चे आते हैं मदरसे वाले, अब वो काम दिया मैंने उनको 2-3 दिन कैनवा का 1-2 छोटे छोटे पोस्टर बनाए, एक दिन मैथ का स्टार्टिंग का बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस के लिए बता दिए, बैठा हुआ कर रहे हैं। मैं जाके बैठ जाता हूँ अक्सर बच्चे, तो यहाँ आके बैठा थोड़ी देर उसको देखा, तो वहां बैठे सर आपने क्या, मैंने बताया मैंने सॉफ्टवेयर नहीं देखा। अच्छा सर आपको हैकिंग आती है? मैंने कहा क्यों भाई? सर बस मैंने हैकिंग सीखनी है, हैकिंग सीखनी है। लगाओ। मैंने कहा बेटा तुझसे ये मैथ के 4-5 सवाल सॉल्व हो नहीं रहे और तुझे वो सीखनी है। सर ये नहीं करना, ये मुश्किल है। बेटा हैकिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्रामिंग वाले बैठे ना भाई, कितनी मैथ यूज होती है, बहुत लॉजिक। जावास्क्रिप्ट तो पूरी असल तो जावास्क्रिप्ट है ना, एचटीएमएल से तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा लॉजिक है, और लॉजिक तो है ही, मैथ का काम है सारा। अब जब बच्चों को मैथ में कुछ आता नहीं है, बस वही बात है, हर बंदे ने मैंने ये भी करना है, और वो हैकिंग सीख के करना क्या चाहते हैं, मैंने पूछा क्या करना है, सब दोस्त की आईडी है। दोस्त की आईडी हैक करनी है, बहुत बड़ा काम कर दिया तूने यार। तो वही बात है, बच्चे चाहते हैं, हर बंदा आता है सर हम ये कर लेंगे। भाई तुम कर लोगे, तुम जितना बताया उतना तो करो, तुमसे उतना भी नहीं होता। आते हैं यहाँ पे भाई, हमारा डेसिमल वाला पार्ट तकरीबन मेरा ख्याल खत्म हो गया था, और अब हम चलेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ। मेरा ख्याल डेसिमल में से परसेंटेज रह गया था। परसेंटेज मैंने आप लोगों को बता दिया था, कल की क्लास में भी समझाया था ना, तो परसेंटेज के सवाल आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नंबर्स, नंबर एंड हो गया हमारे पास तकरीबन। डिवीजन, वर्ड, कैलकुलस ये सब छोड़ दो, डेसिमल, डेसिमल में आ गया। परसेंटेजेस पर आता हूं मैं। परसेंटेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज पे चले जाओ। ये आपके पास ये क्वेश्चन बता रहा होगा, थोड़े से नीचे जाओगे आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे कुछ 8 से 10। आपने परसेंटेज के 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए, अगर ये बच्चों ने सॉल्व कर लिया इसका मतलब बच्चे को परसेंटेज समझ आ गए। इसी के मुकाबले फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, ये भी मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, परसेंटेज से डेसिमल, फ्रैक्शन इनमें जाना वाले क्वेश्चन करवाए हुए। ये आप देख लोगे जरा से, इसके भी नीचे क्वेश्चन होंगे मेरा ख्याल है, ये रहे 12 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। इसी के साथ नीचे है, इसके अंदर भी लाइनिंग वाला काम है, ये इसको छोड़ दो, ठीक है। और परसेंटेज डिफरेंसेस, इसको देख लोगे, एक के परसेंटेज में कितना कितना डिफरेंस है ये। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं यार, बोर्ड लगाना पड़ेगा आपको, बोर्ड लगा दो, एक छोटी सी चीज है समझा दूं बच्चों को। जी बोर्ड लगेगा अभी। प्रोजेक्टर आप बंद कर दो 2 मिनट के लिए, प्रोजेक्टर का बटन क्लिक करना पड़ेगा इसको 2 बार। हाँ भाई, डस्टर कहाँ चला गया? Where is the duster? अच्छा ये रहा, हटा देते हैं। और थोड़ी सी चीज मुझे आपको समझानी है। देखो भाई, अगर मैं बोलता हूं मुझे 30 का 5% निकालना है, चलो और आसान करते हैं, 100 का 5% निकालना है। बेटा कैसे निकालूंगा जल्दी बता दो। 100 का 5% निकालना है, क्या हुआ?
कुछ बोलो तो सही। 100 का 5% निकालना है, कैसे निकलेगा? आंसर नहीं पूछ रहा, आप बताओ किस तरीके से निकलेगा, वो तो कैलकुलेटर निकाल के देगा। आपने सिर्फ ये बताना है निकलेगा किस तरह से, जल्दी से। हाँ भाई आप बताओ। किसको क्या करूं बताओ? 100 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? हाँ, जिसका परसेंटेज निकालना है। एक बंदा मुझे बोलता है यार मेरे 800 मार्क्स आए हैं। कितने? ओ सॉरी 800 टोटल मार्क्स थे, उसमें से मेरा जो है 33% मार्क्स आए हैं। कितने? अब उसने आपको क्या बताया? परसेंटेज बता दिया आपने, क्या बताना है उसको? नंबर बताना है। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे? उसने आपको टोटल नंबर कितने बताए? 800 थे। इसकी परसेंटेज कितनी निकाली है उसने? 33% आई है। आप लिखो यहाँ 33%। परसेंटेज की जगह आप ये मिटा दो, इसका मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। बस इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा उसका क्या आंसर है। वैसे सिंपल है, 100 1 100 100 8 ये 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आता है वो लिख दो। 8 16 8 24 240 240 2645 आई थिंक। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि भाई 800 में से उस बच्चे ने 264 नंबर लिए। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक और चीज, अब ये जो है इसको और आसान करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? और आसान करते हैं। इसको कैसे आसान करेंगे मुझे ये बताओ। परसेंटेज टोटल कितनी होती है? अगर एक बच्चा पूरे 100% लेकर आता है ना, इससे ज्यादा नंबर ला सकता है? परसेंटेज कितनी हो सकती है? 100। मैक्सिमम कितनी परसेंट होगी? अगर मैं 100% एक बच्चा लाया है, 200 में से उसने 200 टोटल नंबर है, और उसके आपने बोला आपके कितने नंबर आए? आपने कहा मेरा 100% आया। तो 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100। 100 बनता 1 बचा, 200 बनता, उसके मार्क्स कितने? 200 है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मैं इस चीज को बताता हूं आपने डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपने डिवाइडेड लिखे बगैर कैसे सॉल्व करोगे? आपने ये करना है, 5 डिवाइडेड बाय 100 होता है कितना? 5% होगा। इसका मतलब क्या होता है? 5% ना। इसका मतलब क्या है? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। डायरेक्ट ले देता हूं 100%। कोई मसला? कोई मसला नहीं? सही है। 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100। 10% का मतलब आपने ये लिखने के बजाय इसका आंसर 5 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होगा 0.05। 10 का मतलब 0.0, 0.1, 200 का मतलब 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 0.7, 0.8, 0.9, 0. और वो 1 डायरेक्ट। अगर आपको कोई बोलता है, क्या बोलता है कि आप मुझे 300 का 40% बता दो, आप क्या करोगे? 300 को मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट 0.4 से। बस अब हो गया। और 4 डिवाइडेड बाय 100 करने के बजाय डायरेक्ट पॉइंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है 0.4 का मतलब क्या होता है? 40%। क्लियर है?
यहाँ तो कोई मसला। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई, अगर आपको कोई बोलता है भाई मुझे जो है किसी भी नंबर का 60% निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.6 से। 70 का बोले, सही है, और 80 का बोले, कैप वाले लड़के खड़े हो जाओ। मुझे 450 का 50% मालूम करना है। मैं क्या करूंगा? 450 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो डिवाइड करना है 100 से, ये बात मैं 625 मिनट पहले बता चुका था। और अभी थोड़ी देर पहले इतना गला फाड़ के यहां से यहां तक जो चीज लिखी है, इसका मतलब क्या है? कसम से, तू मेरे पास स्कूल में होता ना, ऐसा ठीक करता ना, मैं लिटा लिटा के मारता, मैं कसम से। वहां बातों में लगा हुआ है। हाँ, 0.45 परसेंटेज कितनी है? अच्छा एक बात बताओ, 30% का क्या मतलब है? वहां क्यों देख रहे हो? हाँ, इधर आंखों में आंखें डाल के यहां बात करो। 60% का क्या मतलब है भाई? अब बताओ, इसमें मेरी गलती है, किसकी गलती है भाई? कैप वाले आप बताओ, आप भी कैप वाले हो ना? ये बोले था कि नाइंसाफी कर दी यार मेरे से, बगैर कैप, मैं कैप वाला था, बगैर कैप वाले से पूछ के बता दिया। 0.6 का क्या, वो 70% का क्या मतलब है? 0.7। अगर मुझे किसी भी नंबर का मतलब के 900 का 30% मालूम करना है, तो 900 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.3 से। आपको मैंने स्पेशल बुलाया था यहाँ पे और कान में बताया था, बेटा ऐसे सीख लो और किसी को नहीं बताना। है क्लास में बैठे तो तुम कहाँ बैठे हुए हो? तुम्हारा होश कहाँ है? मैं चीख रहा हूं इतना, तुम्हें समझ नहीं आ रही है ना? अपनी फीस खुद भरते हो? फीस खुद भरते हो? अच्छा, तभी अयाशी करो, बाप का पैसा है, बैठ जाओ। जो फीस खुद भर रहा होगा उसको ये जैसा ऐसा होगा। चलो ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करना ना, जब भी किसी क्लास में बैठो, आपका दिल करे मैं मजाक करूं नहीं पढ़ूं, फीस अपने जेब से भर देना, बस एक दफा भर के देखना। यार कितनी फीस यहाँ पे भरी है? 4000 मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 4000 ना, ये इतनी ज्यादा कोई फीस नहीं। अगर आप मेरे, जहां मेरा घर है सामने हमारी शॉप है, शॉप के साथ एक दुकान है, उसने 5-6 बस कंप्यूटर रखे हुए और 2 घंटे 3 घंटे के लिए खोलता है। ठीक है, CIT का बच्चों को कोर्स करवा रहा है। CIT बस नाम का एक ही टीचर है, मैनेजमेंट भी वो खुद ही है, फीस भी वो खुद ही लेता है, पढ़ाता भी वो खुद ही है, दुकान खोलना, सारे कंप्यूटर साफ करना, सब काम उसका ही है, वो अकेला ही है, एक ही बंदा। वो एक बच्चे से 1500 रुपए CIT की फीस ले रहा है, और वो हाँ पर मंथ। और वो क्या पढ़ा रहा है? 6 महीने तक लेगा। 6 महीने को आप 1000 के हिसाब से लगाओ तो 15,000, वो 6000 ये हो गया, और 9000 रुपए फीस ले रहा है, और वो बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा? और एक ही बंदा बच्चों को कैसे गाइड कर रहा होगा, क्या पढ़ा रहा होगा, वो आप अच्छे से जानते हो। जिसने कोई भी स्टूडेंट आ गया, क्लास ले रहा है, कोई एडमिशन के लिए आला, बाकी सबको छोड़ेगा, बेटा आप लोग बैठो, चला जाएगा एडमिशन का बताने, आराम से बता के आएगा, फिर बच्चों की क्लास देखेगा, वरना ऑफ दे देगा। उसके हाथ में जब मर्जी करता है ऑफ भी देता है, सब कुछ देता है। ठीक है भाई, तो ये इदारा भी इतना बड़ा सेटअप ऐसे नहीं चल रहा, ये तो किसी और का पैसा है जिसने लगाया हुआ है, वरना आपके 4000 रुपए से ये वाला इदारा ब्रेक इवन पे भी बहुत मुश्किल से पहुंचता है। ब्रेक इवन का मतलब पता है किसी को? मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। एक होता है ना दुकान में, भाई मैंने 1 लाख का माल डाला यार, बस अभी स्टार्ट में लोगों को नुकसान में चल रहे होते हैं, लोग ऑफर दे रहे होते हैं फ्री में। भाई एक दूध वाला नई दुकान खोलता है, 1 लीटर के साथ आधा लीटर फ्री, 1 लीटर के साथ ये तो चलो पानी डाल के बराबर कर रहे होते हैं। अगर वो खालिश इसी तरीके से 1 लीटर के साथ आधा लीटर फ्री देना शुरू करेगा, तो कुछ टाइम 2 या 3 महीने तक ऐसा कर रहा है, अगर 1 महीना भी, तो वो 1 महीने तक किस पे चल रहा है? लॉस पे। अभी वो यहां तक भी नहीं पहुंचा ब्रेक इवन पे, तो वो लॉस क्यों कर रहा है अपना? ताकि मेरी मार्केट में एक पहचान बन जाए, लोग मेरी चीज के आदी हो जाए, लोगों को रूट पता चल जाए, भाई अब मैंने यहाँ से चीज लेनी है, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी दे दूं। यहाँ वाले तो और उल्टा हिसाब करते, 1 महीने 10 दिन या महीना फ्री देते, लेकिन वो ऐसा दूध देते कि लोग जब तक फ्री दे रहे तो चलो ले ही लेते, लेकिन फ्री बंद करता है, लोगों को पता है इसका दूध तो पानी वाला है, जाता ही नहीं दोबारा। लेकिन अगर वो क्वालिटी 1 लीटर के साथ आधा लीटर खालिश दूध फ्री दे रहा होता, वो आधा लीटर बंद भी कर दे, लोग बोलते हैं यार चलो आधा लीटर बंद है, लेकिन इसका लीटर दूध इसका एकदम खालिश था। यार लीटर किसी और से लेना, वो भी इतने पेमेंट देता है, ये भी इतने का ही देता है, यार इससे ले लेते।
ये मैंने देखा है। फिर उनको क्या करना पड़ता है, सारी जिंदगी ये ऑफर चलानी ही पड़ती है, और फिर सारी जिंदगी दूध में पानी वाला मिलावट करनी ही पड़ती है। होता है क्या, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, हदीस है कि मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि भाई अगर तुम वाकई पढ़ रहे हो तरीके से, अपने जेब से फीस भर के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। या एक काम करो, 4,000 रुपये खुद कमा के देखो, फिर तुम्हें फीस का एहसास हो जाएगा। भाई मेरा बाप भर रहा है, बाप इतनी मेहनत करके फीस भर रहा है। किसी का बाप क्या काम कर रहा होगा, किसी के अब्बू क्या काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बच्चे यहाँ आके मजाक में, आशी में बस जो किया नहीं, एक कॉपी लाना भूल जाते हैं रोज। भाई बाप तुम्हारे लिए फीस भरना नहीं भूलता। किसी दिन बाप घर जाओ और बोलो खाना, बाप बोले बेटा आज मैं गया नहीं था, पैसे लाना ही भूल गया, खाना नहीं है आज, कैसा लगेगा? और तुमने 10 दिन से बोल रहा है एक कॉपी और एक पेन ले आओ, अब बोलोगे सर कॉपी पेन खर्चा। भाई मैं बोल रहा हूँ कोई भी सड़ी गली घर में कॉपियां मुझे पता है ढेर सारी पड़ी होंगी, वैसे ही सड़ रही होंगी। हर क्लास के लिए नहीं लेते बच्चे कॉपी, और हालांकि वो कॉपी कंप्लीट नहीं भी होती है। तो भाई एक कॉपी और एक पेन ले आओ, चीजें लिखो, खुद सॉल्व करो, ताकि आपको ये चीजें पता चले। किसी एक बच्चे के लिए, सबके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ उसके अब्बू ही नहीं, आप सबके भी अब्बू ही भर रहे हैं ना फीस, तो कम से कम फीस का एहसास रखो यार। ये अभी कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो कोर्स बताया गया उसके हवाले से अगर मैं जाऊं तो अभी आप लोग उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं, आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो छोटी चीजें उस पर इतनी मेहनत लग रही है, आप लोग वो गेट ही नहीं कर रहे ये चीजें। अब आ गया 1%, 10%। छोटू तू बहुत छोटा है साइज में, तू ही बताएगा। मैं बोलता हूं किसी नंबर का 45% बताना है, फिर कैसे बताएंगे? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? हाँ चलो, किसी चीज का क्या, मैं बोल देता हूं 100 का 45% कैसे निकालेंगे? 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा असल में ये है कि डायरेक्ट ये नहीं बताना 100 का 45% 45 ही होता है, मुझे ये बताना है मल्टीप्लाई किससे करूं मैं। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है भाई, कैलकुलेटर यूज करके अभी क्लास में आप बता के चीते बन जाओगे सबके सामने, सब बोलेंगे शहबाज को आता है। लेकिन असल में शहबाज को पता है मैं खुद चीटिंग करके आया हूँ, मैंने जो जवाब दिया वैसे वैसे ही बोल रहा हूँ। तो कैलकुलेटर को इस तरीके से, क्लास में भी टेस्ट चल रहा है, वैसे आप भले यूज करें, लेकिन आपको डायरेक्ट किसी चीज को समझाना चाह रहा हूँ मैं, ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बार बार डिवाइड ना करना पड़े। हाँ जी, रेड शर्ट वाले बेटा आप बता दो। हाँ डॉट नहीं होता, फॉर डॉट नहीं, पॉइंट 0.4 बोल रहे हैं बच्चा, 4.5 0.4.5 ऐसा तो कभी नंबर मैंने देखा ही नहीं है। इसको बड़ी हंसी आती है, बस इसको वैसे ही हंसी आती रहती है। बैठ जाओ आप, ये हमारी क्लास का जोकर बन गया है, कितना हंसता है। इसमें वाले बेटा आप बताओ। 0.45% मालूम करना है और 25 बता रहे हो आप बेटा। 0.45 भाई कौन लोग बोलते हैं इसने सही बताया, कौन लोग बोलते हैं गलत बताया? अच्छा 7% अगर मालूम करना है तो, और अगर मुझे किसी चीज का 7% मालूम करना है, आप बैठ जाओ। 0.7 और 70% मालूम करना है तो बेटा आप कॉर्नर वाले, अगर किसी चीज का मुझे 7% मालूम करना है तो क्या करूंगा, और 70% मालूम करना है तो क्या करूंगा? जी जी वेरी गुड। अब देखो बेटा, मैंने इसीलिए स्टार्ट में एग्जांपल के तौर पे खाली एक नंबर लिख दिया था। सिंगल डिजिट जब होगा, बैठ जाओ बस, जवाब देके फिर बैठ जाया करो। हाँ वो बच्चे जिनको मैं किसी बात से डांटू तो फिर वो 1 मिनट के लिए खड़े रहा करें, बाकी जो जवाब दे दें एक्यूरेट वो बैठ जाया करें। 5 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ठीक है। जब अकेला नंबर है तो इसके साथ आप 0.05 लगाओगे, हो गया 0.05। अब इसी तरीके से 1% हो तो 0.01 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो तो 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ऐसे 0.09, फिर 1 जैसे ही आएगा तो 0.1। अब अगर 11% होगा तो 0.1 और 0.2, मतलब 2 का मतलब, इसका मतलब
10%, इसका मतलब 20%। अब बीच में क्या होगा यहाँ से 11, 12, 13, 14, तो अगर 11% है 0.10 के बाद आता है ना 11, 11, 0.11, 12% 0.12, 0.13, 0.14, 0.9, इसी तरह आगे वालों के लिए भी है। 29 निकालना है 0.29, 39 निकालना है 0.39, 45 निकालना है 0.45। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो अब आपने ये डिवाइड वाला रूल भी खत्म कर देना है, डायरेक्ट पॉइंट से उसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, समझ आ गया, परफेक्ट हो गया। हटा दो भाई इस डब्बे को, फेंक दो, पीछे उठा दो, फेंको, तोड़ फोड़ दो। अरे ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है। मजाक में बोल रहा था, नहीं तोड़ना। चलो भाई ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं और परसेंटेजेस के कुछ पार्ट है इसके अंदर, वो आप देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस हैं वो आपने स्टडी करने हैं। मेरा ख्याल है अभी यही क्लास स्टॉप करते हैं। कल वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर नंबर में मैं देख लूं कोई चीज बाकी है। काउंटिंग हो गई, ये हो गया, बस नंबर में एक छोटा सा पार्ट रह गया, स्टार्ट दूंगा थोड़ा सा कल अलजेब्रा का, बस अलजेब्रा का थोड़ा सा स्टार्ट पढ़ेंगे हम लोग, और अलजेब्रा के स्टार्ट के बाद हमारे पास डेटा, ये सॉरी अलजेब्रा वहां से छोड़ दो, अलजेब्रा यहाँ से पढ़ लेंगे बस। ठीक है, नंबर्स वाला पार्ट हमारे पास यहाँ एंड हो गया। अब आपने परसेंटेजेस वाले जो सवाल है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में वर्ड के जो असाइनमेंट दिए ना, 4 तक दिए, 5 तक समझाया है, 4 असाइनमेंट नंबर 4 तक सब बच्चे करके सबमिट करवा दिएगा। मैं असाइनमेंट यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, कोई फिलहाल ड्यू डेट नहीं दे रहा उनको, करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये होगा ना, अभी जैसे अगर अपने ड्यू डेट नहीं दे रहा आप लोग वैसे जब एक काम करो, अगले थर्सडे तक दे दो, अगले जुमेरात तक, अगले जुमेरात तक दे दो। एक ड्यू डेट होती है तो बच्चा कर ही लेते हैं। अगर मैं ड्यू डेट नहीं दूंगा आप लोग बोलोगे बस जाने दो, फिर आप करोगे ही नहीं, लंबा छोड़ दोगे। जुमेरात तक है तो छोटा सा काम है, आप फटाफट कर दोगे। मैं 4 असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ, आता हूँ, और बस आप लोग जाए बैठे अपना काम करें सारे। अच्छा अटेंडेंस मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट आ जाए सर।